वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 28। किरण प्रकाश का लेक्चर नंबर 28। बच्चों, ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक बच्चों, तो डालेंगे हेडिंग। दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों बोर्ड की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, आप हेडिंग लगा लीजिए, बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है। तो बच्चों, ये हमारे उत्तर प्रदेश में या मान लो किसी बोर्ड के एग्जाम में मान लो बहुत सारे सेट्स बनते हैं। उन सेटों में से बच्चों ये किसी ना किसी सेट में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक बच्चों, तो ये यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, पहले हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। डायग्राम का फिर कैसे इसकी थ्योरी बनती है उस थ्योरी की, उसके फिर कैसे ये डेरिवेशन सॉल्व होता है। ठीक बच्चों, तो देखते बच्चों, इसमें क्या है, इसमें दो पतले उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस बच्चों ये हो गया पतला, और दूसरा बच्चों ये हो गया पतला उत्तल लेंस, ये हो गया। इसका नाम बच्चों ने दिया L1, इसका नाम बच्चों ने दिया L2। और बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये क्या होगा बच्चों, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर वस्तु ये आपका एक वस्तु है बच्चों, कह सकते हैं हम एक वस्तु रखी बच्चों ओ, और यहां से बच्चों क्या प्रकाश किरण चल रही है, प्रकाश किरण चल रही है, जो बच्चों पहले लेंस द्वारा वस्तु का जो इमेज बनाती है बच्चों, वो बनाती है बच्चों आई डैश पर। कहाँ बनाती है बच्चों, आई डैश पर। बच्चों क्या है, ये हमारा आई डैश। ये बच्चों दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और बच्चों दूसरे लेंस के लिए बच्चों इमेज बनाती है आई पर, आई पर बनाती है बच्चों आई। ठीक बच्चों, पहले लेंस द्वारा बच्चों इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट से लिखा है बच्चों। ठीक बच्चों, ये हमारा आभासी इमेज है। ये बताइए बच्चों, ये इसका यानी आभासी इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है वी डैश। ये बच्चों पहले लेंस के लिए है, किसके लिए, ये आपकी पहले लेंस के लिए है। पहले लेंस के लिए ये जो इमेज है ये क्या, बी डैश बच्चों, बी डैश। ठीक बच्चों, अब बच्चों ये जो दूसरे लेंस के लिए बच्चों ये क्या हमारा, ये हमारी वी है। क्या बच्चों, वी है। ठीक बच्चों, ये डिस्टेंस भी है। और बच्चों ये जो वस्तु की दूरी है ये कौन सी है, ये बच्चों यू है, ये हमारी ये बच्चों यू है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों इसमें, यानी कि सबसे पहले यानी हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना माना दो माना दो उत्तल लेंस उत्तल लेंस, माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 है। माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 है, जो जो परस्पर 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 संयुक्त संयुक्त सटाकर संयुक्त सटाकर सटाकर सटाकर
रखे गए हैं रखे गए हैं रखे गए हैं रखे गए हैं पहले लेंस द्वारा बच्चों में क्या होता है, यानी पहले लेंस पहले लेंस के द्वारा पहले लेंस के द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है जो दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। ठीक बच्चों, जो पहले लेंस द्वारा जो इमेज कमाने बच्चों आई डैश पर, और ये जो आई डैश है इसकी जो इमेज की स्थिति क्या होगी, बी डैश। और बच्चों ये जो बी डैश है ये दूसरे लेंस के लिए क्या करेगी, वस्तु का कार्य। तो हम यहाँ कह देंगे कि जो दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, करता है बच्चों। यहां लिख देंगे दूसरे लेंस द्वारा आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक बच्चों, ये जो दूसरे लेंस द्वारा जो इमेज बनता है वो यानी क्या बनता है, आई पर। तो ये वाला बना हुआ है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे तब पहले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। बच्चों क्या होगा, पहले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है बच्चों 1/f1। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो दो लेंस हैं इन दोनों लेंसों में पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1, और दूसरे क्या है, f2। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ लिख सकते हो। यहाँ लिख देंगे पहले लेंस की फोकस दूरी f1 व दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। ठीक है बच्चों, ये इस लाइन को हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या है, पहले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बच्चों क्या होगा 1/f1 बराबर, बच्चों पहले लेंस पर इमेज का बनना है बी डैश पर, तो 1/b माइनस 1/u। पहले लेंस की वस्तु दूरी क्या हुई, u के नंबर देंगे बच्चों फर्स्ट। अब लिखेंगे बच्चों दूसरे लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ठीक बच्चों। तो एक इसका क्या होगा, इसका होगा 1/f2 बराबर बच्चों 1/f2 लेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पहले लेंस द्वारा जो इमेज बनता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और दूसरे लेंस के लिए इमेज की स्थिति क्या v है और वस्तु की स्थिति ये है। तुम क्या लगा देंगे 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/b डैश। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि इससे नंबर 2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां हम करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ सेकंड प्लस लिख देते हैं रोमन अंकों में। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। तो जोड़ देंगे भाई, ये आपका 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ये इधर वाला पार्ट इधर जोड़ दो, 1/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b डैश। यानी कि बच्चों हमने लेफ्ट वाला पार्ट दोनों का लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और राइट वाला पार्ट बच्चों हमने राइट साइड में जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, देखो ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस का बराबर है, ठीक है बच्चों। अब क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/b माइनस 1/u। बच्चों हमने पढ़ा था, लेंथ सूत्र पढ़ा था हमने, क्योंकि क्या होता है हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये जानते हैं बच्चों। तो इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, 1/f। तो यहाँ से हम कह देंगे 1/f1 बराबर f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। चाहे तो बच्चों इसको हम ये कह दें, चाहे तो हम ये कह दें, ये भी हमारी लेंस की दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। चाहे बच्चों हम इसका एलसीएम लेके आगे हल कर लेते हैं, इसको हम आगे हम कह सकते हैं कि 1/f बराबर f1 f2 ले लेंगे बच्चों एलसीएम, और बच्चों इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा f2 प्लस f1, और इसको और सीधा करके लिखेंगे तो बच्चों f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2। बच्चों इसको f का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो बच्चों इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र बच्चों ये, चाहे तो इसको हम ये कहते हैं, चाहे बच्चों इसको हम ये कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा बच्चों। तो ये तो हमारा यानी क्या आ गया, दो लेंसों के लिख देंगे, यह है दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक है बच्चों। ठीक है, दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है बच्चों, ठीक है। तो इसको पहले बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं इसकी कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि अगर वही दोनों लेंस उत्तल हैं तो क्या कंडीशन होती है, दोनों लेंस अवतल हैं तो क्या कंडीशन होती है, यदि एक लेंस अवतल या एक लेंस उत्तल है तो क्या कंडीशन होती है। तो सारी कंडीशंस की बात करेंगे बच्चों। इसके बाद फिर इस पर हम सवाल करेंगे बच्चों, सवाल करने के बाद फिर हम लेंस की क्षमता पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यानी कि अभी हमने जाना दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं, अगर दोनों लेंस बच्चों आपके क्या हैं, अवतल हैं, या दोनों लेंस उत्तल है, या एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल है, तो उनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी और संयुक्त लेंस कैसे व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों, सारी बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ केस नंबर फर्स्ट डालेंगे, केस नंबर फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, यदि संयोजन करने वाले दोनों लेंस उत्तल हों तब तो देखिए, आपको पता है कि हम ये F1 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव होगा। F1 भी क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, और F2 बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इनका मान हम लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख देंगे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी
बच्चों ये क्या होगा हमारा 1/f बराबर, बच्चों ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बच्चों ये हमारा ये आएगा, और यहाँ हमारा बच्चों क्या होगा f1 पॉजिटिव ही आएगा, तो हम स्पष्ट कह सकते हैं अतः संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। ये तो होगी इसकी पहली कंडीशन, ठीक है बच्चों। अगर मान लो यानी दोनों लेंस उत्तल है तो f1 पॉजिटिव और f2 पॉजिटिव, और इनमें जब दोनों पॉइंट पॉजिटिव लाएंगे तो f क्या आएगा हमारा पॉजिटिव ही आएगा, और जब बच्चों f पॉजिटिव ही आएगा तो पॉजिटिव किसकी होती है उत्तल लेंस की, अतः यानी संयोग जो हमारा संयुक्त लेंस है वो हमारा मान लो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड की, केस नंबर सेकंड, यदि दोनों लेंस क्या लिख देंगे, यदि संयोजन करने वाले, यदि संयोजन करने वाले दोनों लेंस अवतल हो, ठीक है बच्चों। अगर मान लो जो लेंस संयोजन कर रहे हैं वो दोनों क्या अवतल हो, तब क्या करेंगे, तब ये हमारा f1 भी क्या होगा नेगेटिव होगा बच्चों, और f2 भी क्या होगा नेगेटिव होगा, तो बच्चों मान लगाएंगे 1/f बराबर f1 में क्या लेंगे माइनस का f1, ये भी क्या लेंगे माइनस का f2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या निकल गया 1/f बराबर माइनस 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब बच्चों ये है कि हमारी जो संयोजन की फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी ऋणात्मक आएगी, क्या आएगी ऋणात्मक, तो यहाँ लिख देंगे अतः संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। यानी क्या करेगा अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। तो यानी बहुत ही सिंपल है कि अगर मान लो हमारा यानी दोनों की दोनों दूरियां क्या है नेगेटिव है, f1 भी और f2 भी, यानी दोनों फोकस दूरियां नेगेटिव है, तो हमारा जो संयोजन जो आएगा लेंस का वो क्या आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः जो संयुक्त लेंस है वो हमारा अवतल लेंस की बात ही कार्य करेगा, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों केस नंबर थर्ड की, केस नंबर थर्ड है बच्चों, यहां कह देंगे यदि संयोजन करने वाले दोनों लेंस क्या हो बच्चों सॉरी करने वाले लेंसों में एक उत्तल तथा एक अवतल हो, यानी जो दो लेंस संयोजन कर रहे हैं ना उनमें से एक लेंस हमारा क्या हो उत्तल और दूसरा क्या हो अवतल, ठीक बच्चों। तो यहां हम कह देंगे f1 क्या है, f1 ले लेंगे पॉजिटिव और f2 क्या लेंगे बच्चों नेगेटिव, तो यहां से मान लगा देंगे 1/f बराबर 1/f1 पॉजिटिव होगा, ये प्लस ये माइनस का f2, बच्चों इसको और करेंगे तो 1/f1 माइनस 1/f, यहां से बच्चों और करेंगे तो 1/f बराबर f1 f2, यहां से बच्चों करेंगे f2 माइनस f1, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारा यानी F1 आएगा, F1 F2 माइनस F1। तो बच्चों ये हमारा आएगा निकल के। तो बच्चों ये जब निकल के आएगा तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि यहाँ हमारा यानी 3 कंडीशन बनेगी। कौन से बनेंगे बच्चों? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन ये बनेगी कि यदि हमारा, यहाँ लिखेंगे, यदि नंबर फर्स्ट F2 ग्रेटर देन F1, यदि F2 क्या F1 से बड़ा है, तब यदि F2 F1 से बड़ा है तो F2 हमारा क्या है? धनात्मक है। यदि F2 F1 से बड़ा है तो हम कह देंगे तब संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। बच्चों क्यों करेगा? ये समझ आ रहा है ना? क्योंकि F2 क्या, F2 कौन धनात्मक है, F1 का क्या धनात्मक है। बच्चों जब ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो क्या होगा? ये माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ेगा और माइनस क्या आएगा बच्चों? तो माइनस क्या आएगा तो क्या आएगा? हमारी जो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो हमारा जो संयुक्त लेंस होगा ना बच्चों, वो हमारा अवतल लेंस की बात ही कार्य करेगा। ठीक है ना? अब किसी में सेकंड पॉइंट बताएंगे बच्चों, यदि F1 ग्रेटर देन F2, यदि हमारा क्या है, हमारा F1 ज्यादा है किससे बच्चों? F2 से। तो हमारा F1 ज्यादा है F2 से तो क्या होगा बच्चों? तो इसमें हमारा F1 यानी जब ज्यादा होगा बच्चों F2 से तो F1 हमारा क्या पॉजिटिव है और F2 क्या बच्चों? नेगेटिव है। तो बच्चों तो एक बात पर ध्यान देंगे कि यहाँ जो है ना हमारा, यहाँ F1 ग्रेटर देन, पहली कंडीशन क्या है? F1 ग्रेटर देन F2, मतलब F1 अगर F2 से बड़ा होगा तो भाई F1 ये माइनस का है, यहाँ माइनस दिखा रहा है, और जब ये माइनस दिखाएगा तो क्या होगा? और ये F2 क्या है? छोटा है। तो इसमें से जब घटाएंगे इसको तो ये छोटा वाला घट के यहाँ माइनस में बचेगा। तो ये लेंस हमारा क्या होगा? अवतल लेंस की बात करेगा। और जो सेकंड कंडीशन में क्या होगा? F1 लेस देन F2, ठीक है? तो F1 लेस देन F2 होगा ना बच्चों, तो क्या होगा? तब संयुक्त लेंस, तो यहाँ हम लेंस लिखना भूल गए, इसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? तो तब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। बच्चों एक कंडीशन और नंबर 3, बच्चों यानी क्या है? यदि F1 बराबर F2, बच्चों F1 और F2 बराबर होंगे तो ये कट जाएगा और कट के क्या आएगा? 0, और 0 से भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा? अनंत। यानी फोकस दूरी अनंत बच्चों कब होती है? फोकस दूरी बच्चों अनंत कब होती है? फोकस दूरी अनंत होती है जब यानी हमारी यानी कोई भी समतल कांच, यानी कोई भी लेंस हमारी समतल कांच की तरह व्यवहार करता है। अगर वो लेंस हमारा समतल कांच बन जाता है तो यानी फोकस दूरी अनंत होती है। तो यदि हमारा F1 बराबर F2 होगा तो F2 से F1 कटेगा, 0 हो जाएगा, और 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत। तो यहाँ लिख देंगे यदि F1 बराबर F2 तो संयुक्त लेंस समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है? क्या बच्चों? यदि F1 बराबर F2 तो संयुक्त लेंस क्या होगा? समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है? बहुत ही बच्चों तीनों कंडीशन मैंने बता दी। और पहले आप एक काम करिए, इन तीनों कंडीशंस को आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद बच्चों बात करेंगे, इस पर कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों? बता लीजिए। तो बच्चों बात करेंगे इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिखेंगे 2
पतले लेंस, दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां फोकस दूरियां 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, परस्पर संपर्क में सटाकर रखे गए हैं इस संयोजन से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो पतले लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, परस्पर संपर्क में सटाकर रखे गए हैं। इस संयोजन से 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। यहां से आप कह सकते हैं कि बच्चों देखिए ये दो लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है f1 और f2। f1 दे रखा बच्चों 3 सेंटीमीटर, f2 जो दिया है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें नहीं क्या करना है, इसमें देखो ये कहा है संयोजन से, यानी क्या है, मान लो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, u का मान दे रखा है -4, क्योंकि बच्चों वस्तु क्या होती है, वाई ओर रखी जाती है, वाई ओर। तो बच्चों यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बच्चों v निकालना है बच्चों, v प्रतिबिंब की स्थिति। तो बहुत ही सिंपल है, यहां लिखेंगे दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से। तो बच्चों क्या था सूत्र हमारा, बच्चों सूत्र हमारा था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बच्चों f का मान ये हमारा f1 कितना दिया बच्चों 3 दिया है, f2 दिया बच्चों 4 दिया है। ठीक बच्चों, अब बच्चों इसमें देखिए f की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास वैल्यू किसकी u की दे रखी है। तो बच्चों हम एक बात और जानते हैं कि यहाँ पर 1/f बराबर क्या होता है 1/b माइनस 1/u। तो ये लगा देंगे बच्चों यहाँ पर हम 1/b माइनस 1/u बराबर 1/3 प्लस 1/4। अब बच्चों और करेंगे इसको, तो ये हमारा v का मान दे रखा है, b का निकालना है, माइनस 1/u का दिया बच्चों -4 बराबर 1/3 प्लस 1/4। और बच्चों और करेंगे तो 1/b माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 बराबर 1/3 प्लस 1/4। बच्चों इससे ये काट देंगे बच्चों 1/b बराबर 1/3 और बच्चों करेंगे b बराबर बच्चों 3 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो बच्चों वस्तु की स्थिति आ गई ना, वो कितनी आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, कि यानी कि हम सिंपल तरह से कह सकते हैं कि f1 का मान दिया 3, f2 दिया इतना, u का दिया है -4, 4 होता है बच्चों, लेकिन लेफ्ट हैंड की दूरी है इसलिए क्या लेते हैं -4। और बच्चों b निकालना है, तो b आप सिंपल सी बात है, दो लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र से लगा देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f बराबर 1/3 प्लस 1/4, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/3 प्लस 1/4, यहाँ लगा देंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, लगा देंगे बच्चों, उसको हल कर लेंगे, तुम्हारा मान आएगा कितना, इतना। सिंपल है बच्चों, ठीक है, हो गया। अब बच्चों, अब यानी पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब बात करने वाले हैं लेंस की क्षमता की, ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन करिए इसे। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं लेंस की क्षमता की, ठीक है बच्चों, इसकी लेंस की क्षमता बात करेंगे इसके बच्चे, लेंस की क्षमता की। तो ये हेडिंग लगा लेंगे बच्चों प्यारा सा, लेंस की क्षमता, इसको बोलते हैं बच्चों पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है बच्चों, क्या है पावर ऑफ लेंस? तो बच्चों पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यानी पावर ऑफ लेंस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक बच्चों, आप कह सकते हैं कि लेंसों का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरणों को मोड़ना। किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और किसी लेंस की क्षमता जितनी कम होगी उसकी फोकस दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बच्चों आप कह सकते हैं सिंपली कि अर्थात किसी लेंस की फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी इनवर्सली आप कह सकते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, क्षमता के इनवर्सली होती है। ठीक है बच्चों, कह सकते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कह देंगे, लेंसों का मुख्य कार्य प्रकाश की किरणों को मोड़ना है। किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, अतः हम कह सकते हैं, मतलब किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उस लेंस की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो कह सकते हैं, अब वही लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं
इसे P से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक बच्चों, यानी इसको हम इन्वर्ट कॉमा कर देंगे क्लोज। ठीक बच्चों, यानी कह सकते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक बच्चों क्या होता है, डायोप्टर। बच्चों डेफिनेशन सिर्फ यही है, ये ऊपर वाली की सिर्फ जानकारी है, यानी कि आपको अगर डेफिनेशन आती है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतनी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है बच्चों, अब यानी बात करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। अगर बच्चों आपकी फोकस दूरी मीटर में दे रखी है, किसमें, मीटर में, अगर बच्चों आपको फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो हम लेते हैं 1/f। ठीक है बच्चों, तो पीछे में लगा देते हैं मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर। बच्चों डायोप्टर को हम डी से दिखा देंगे, इससे डी से ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये इसको हम डी डी मेंशन कर देते हैं, डी। तो इसलिए यहाँ हम मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ हम लिख दिया डायोप्टर, हमने लिख दिया, आप खाली डी से मेंशन कर सकते हो। और बच्चों कहेंगे अगर हमारी फोकस दूरी बच्चों दी है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो एफ हमारी किसमें दी है, सेंटीमीटर में। तो बच्चों ये हम क्या यहाँ लेते हैं 100, क्या लेते हैं 100। अगर हमारी फोकस दूरी बच्चों सेंटीमीटर में दी है तो हम लेते हैं 100/f, यानी कि क्षमता हमारी आती है 100/f सेंटीमीटर। और ये मात्रक तो बच्चों क्या होगा, मात्रक ये इसका ये होगा डायोप्टर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अब हम जानेंगे एक डायोप्टर की डेफिनेशन, क्या जानेंगे, एक डायोप्टर की डेफिनेशन। बच्चों यही हम करेंगे, एक डायोप्टर किसे कहते हैं, एक डायोप्टर क्षमता की डेफिनेशन जानेंगे। इंग्लिश में कहते हैं वन डायोप्टर, क्या कहते हैं, वन डायोप्टर, वन डायोप्टर। ठीक बच्चों, तो क्या होता है बच्चों वन डायोप्टर। तो बच्चों यहाँ हमारा यहाँ लिख देंगे यदि, यदि f बराबर 1 मीटर, अगर बच्चों हम f बराबर 1 मीटर लगाते हैं तो p बराबर क्या होता है 1/f। और बच्चों 1/f के लेंगे 1, तो p कौन कितना आता है, 1 डायोप्टर। आता नहीं आता बच्चों, आता है ना, तो हम इसको कह सकते हैं सिंपल, हम कह सकते हैं इसको सिंपल क्या लिख देंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो उसकी क्षमता, तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी, 1 डायोप्टर होगी। क्या बच्चों कह सकते हैं, या तो ऐसे कहते हैं, या तो ऐसे कहते हैं कि यदि किसी, या तो मैं ऐसे कहते हैं यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी बच्चों, 1 डायोप्टर। या हम कह सकते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक बच्चों, अब हम मेरी लेंस के बारे में, लेंस की क्षमता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे नोट में। बच्चों नोट में जानेंगे कि अगर कोई लेंस मोटा है तो उसकी क्षमता क्या होती है, और कोई लेंस अगर पतला है तो उसकी क्षमता क्या होती है। ठीक बच्चों, तो यानी लेंस मोटा होगा तो उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी, और लेंस अगर पतला है तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ लिख देंगे नंबर फर्स्ट, यदि लेंस मोटा है तो उसकी क्षमता अधिक होती है, और बच्चों नंबर 2, यदि लेंस पतला है तो उसकी
क्षमता कम होती है, क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो बच्चों एक बात हम जान ली हमने लोगों ने कि अगर लेंस हमारा मोटा है तो उसकी क्षमता ज्यादा होती है, और अगर लेंस पतला है तो उसकी क्षमता क्या होती है, कम। क्यों? क्योंकि बच्चों पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, और जब फोकस दूरी ज्यादा होगी तो उसकी क्षमता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है इसलिए उसकी क्षमता ज्यादा होती है। ठीक बच्चों, तो हमने लेंस की क्षमता से रिलेटेड सारी बातें कर ली। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं लेंस की क्षमता पर आधारित सवाल की। ठीक बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, करिए बच्चों नोट डाउन। सेकंड चला था। ठीक बच्चों, अब जानेंगे बच्चों एक बात और जान लेते हैं लेंस की क्षमता से रिलेटेड। अगर दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं तो उनकी क्षमता क्या होगी बच्चों, ये बात भी हम जान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे, नोट में लिखेंगे बच्चों, नोट में यदि दो लेंस दो लेंस दो लेंस जिनकी क्षमता P1 व P2 है परस्पर संपर्क में सटाकर रखे गए हैं तब संयोजन की क्षमता यानी कि बच्चों हम दो लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, भाई क्या होती है, ये होती है बच्चों P बराबर P1 प्लस P2। क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2 डायोप्टर। ठीक बच्चों, अब करेंगे बच्चों इस पर सवाल। तो बच्चों यहां लिखेंगे, सवाल लिखेंगे +5 डायोप्टर तथा माइनस का 3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को परस्पर संपर्क में सटाकर रखा गया है तो संयोजन की क्षमता तथा दोनों लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि +5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को परस्पर संपर्क में सटाकर रखा गया है तो संयोजन की क्षमता तथा दोनों लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसके मान छांट लेंगे। P1 आपका दे रखा है बच्चों प्लस का 5 डायोप्टर, बच्चों P2 दिया हुआ बच्चों माइनस का 3 डायोप्टर, माइनस का 3 डायोप्टर। ठीक बच्चों,
अब लिखेंगे लेंसों के दो लेंसों के संयोजन की क्षमता। तो बच्चों क्या होता है हमारा, ये होता है P बराबर P1 प्लस P2। यहां से हम कर लेंगे P बराबर प्लस 5D और बच्चों ये क्या है माइनस का 3D। बच्चों कितना बचेगा प्लस का 2D, यानी बच्चों हमारा प्लस का 2D क्या होगा बच्चों, आंसर क्या होगा, प्लस का 2D आंसर होगा। अब यानी हम निकाल देंगे लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। बच्चों ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी P बराबर 100/F से निकालेंगे बच्चों से, यहां से हम बच्चों F निकालेंगे, क्या आएगा 100/P। बच्चों यहां से 100/P कितना बच्चों, P हमारा आ गया है प्लस का 2, तो यहां से और करेंगे बच्चों तुम्हारा क्या आएगा F बराबर 50 सेंटीमीटर। बच्चों हमारा क्या आ गया F बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, यानी दो लेंसों की क्षमता दे रखी थी, संयोजन की क्षमता पूछी थी, तो हमने संयोजन की क्षमता निकाल दी बच्चों। उसके बाद बच्चों क्या है उसने संयोजन की फोकस दूरी, तो हमने लगा दी संयोजन की फोकस दूरी। ठीक बच्चों, तो बच्चों यानी कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके समझ में भी आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर यानी हम यहीं तक रखेंगे और बच्चों उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर्स लेके आते रहेंगे और आपका सिलेबस भी हम टाइम टू टाइम कराते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल EWSS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।